नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपिनियन जेस्टर चैनल पर। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बहुत बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। 28 अप्रैल 2025 से CGHS में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। क्या बदलेगा? पुरानी वेबसाइट क्यों बंद हो रही है? नए प्लेटफॉर्म पर हमें क्या फायदे मिलेंगे और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आज हम आपको पूरी रिसर्च के साथ बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। CGHS का नया युग, HMIS सिस्टम का शुभारंभ। CGHS जो कि भारत सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं देता है, अब पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है। 28 अप्रैल 2025 से CGHS एक नया हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करेगा, जिससे CDAC यानी सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग से विकसित किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि इन बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी? CGHS का पुराना सॉफ्टवेयर साल 2005 से चल रहा था। यह सिस्टम आज से आधुनिक IT स्टैंडर्ड, साइबर सुरक्षा और यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से काफी पीछे था। तकनीकी खामियों के चलते न केवल सर्विस डिलीवरी में देरी हो रही थी, बल्कि डाटा सिक्योरिटी का भी खतरा बना हुआ था। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए अब एक नए आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। अब हर CGHS लाभार्थियों को उनके पैन कार्ड से लिंक किया जाएगा। इससे डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन खत्म होंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस बेहद आसान और तेज हो जाएगा। अब CGHS में योगदान का भुगतान सीधे भारत कोष के साथ एग्रीमेंट होकर होगा। मैनुअल एंट्री की जरूरत नहीं है। गलती, रिफंड समस्याएं सब खत्म हो जाएगी। भुगतान से पहले आवेदन की जांच भी होगी। पहले आपको फीस जमा करनी पड़ती थी और बाद में पता चलता था कि कोई गलती है। अब नए सिस्टम पहले एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा, फिर पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। कार्ड में बदलाव और अपडेट ऑनलाइन ही होंगे। कार्ड ट्रांसफर, आश्रित जोड़ना या हटाना, सर्विस रिटायर्ड होने पर पेंशनभोगी बनना, बाद में सब घर बैठे ऑनलाइन संभव होगा। हर स्टेप पर आपको SMS और ईमेल के जरिए अपडेट मिलेगा। अब बार बार ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पहले लॉगिन पर सभी यूजर्स को पासवर्ड बदलना अनिवार्य होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुरूप है, ताकि डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब हर डिपार्टमेंट की पहचान उनके DDO और PAO कोड से की जाएगी, जैसे कि सैलरी स्लिप में होता है। एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए नए CGHS ऐप्स लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें डिजिटल कार्ड का एक्सेस होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा, ई-रिफिल और अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगा, हेल्प डेस्क सपोर्ट होगा। यानी अब मोबाइल से ही CGHS की लगभग सभी सेवाएं एक्सेस कर सकेंगे। 28 अप्रैल 2025 के बाद पुरानी वेबसाइट पूरी तरह बंद हो जाएगी। सभी सेवाएं और जानकारी केवल नए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यानी अगर आप पुरानी वेबसाइट खोलेंगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। 27 अप्रैल तक आपने अपनी भुगतान लंबित छोड़ा है तो आपको एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा। आपको फिर से नए पोर्टल पर नया आवेदन करना होगा। 18 साल से ऊपर सभी लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वो अपना पैन कार्ड को CGHS ID से लिंक करें। CGHS अंशदान अब केवल नए पोर्टल के जरिए स्वीकार किया जाएगा। भारत कोष पर मैनुअल भुगतान की प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। पुराना कार्ड समान रूप से चलते रहेंगे, उन्हें बदलाव की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, CGHS का यह डिजिटल परिवर्तन न केवल सेवा को तेज और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि यूजर्स के लिए भी एक स्मूथ और सुरक्षित एक्सपीरियंस लेकर आएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस नई व्यवस्था का फायदा उठाने के लिए समय रहते जरूरी कदम उठाना होगा, जैसे पैन कार्ड लिंक करना, नए पोर्टल इस्तेमाल करना और पेमेंट सही प्लेटफॉर्म पर करना। अगर आपको इस विषय में और भी जानकारी चाहिए या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद।